वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली अब हम क्लास 9th के सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान का मंथली टेस्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि माह अक्टूबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा टारगेट यही है कि हम एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे हाफ ईयरली एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में रिपीट होने वाला है। मैं तुम्हें पिछले साल का डेटा बता रहा हूँ। पिछले साल जो मासिक टेस्ट हुआ था ना, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अगेन रिपीट हुआ था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को देखना और एक एक क्वेश्चन आंसर को याद करना। हम तुम्हें यहाँ पर 100% एक्यूरेट आंसर बताएंगे, तो मेरे साथ याद भी करना है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कहता है कि 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है दिल्ली, बा नंबर कहता है देहरादून, कोलकाता या फिर मुंबई। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बा, देहरादून इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र बचाओ का नारा 1977 में दिया था, तो इसको देने वाले थे जयप्रकाश नारायण। लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। स्थानांतरित कृषि को डैश 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 कृषि भी कहते हैं। तो देखो, जो स्थानांतरित कृषि होता है ना, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम जानते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में से कहते हैं झूमिंग कृषि। अगर तुम छत्तीसगढ़ के होते तो छत्तीसगढ़ में इसका नाम है दीपा। कुछ राज्यों में इसे कर्मा के नाम से भी जानते हैं, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। दूसरा नंबर कह रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। तो 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में 543 विधायक आपके देश में है। नेक्स्ट कहता है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक अमेरिकी आदिवासी समूह द्वारा मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो जो लोग अमेरिका के हैं वो मुख्य रूप से मक्का के फसल का उत्पादन करते हैं, तो आपको यहाँ पर मक्का लिखना है। ध्यान रखिएगा, अमेरिका में ज़्यादातर मोटे मोटे वाले फसल ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट कहता है आपका दूसरा नंबर, किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु होने या इस्तीफा देने की स्थिति पे अगर वहाँ पर दोबारा चुनाव होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपचुनाव कहा जाता है। क्या कहते हैं? उपचुनाव। नेक्स्ट कहता है कि सरकार के 3 प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो सरकार की 3 प्रमुख संस्थाएं हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और ये आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। इसमें पूछा है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला नंबर कहता है कि गद्दी समुदाय किसे कहते हैं, यह कहाँ रहते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि लोकसभा के लिए आरक्षित सीट की संख्या कितनी है। आगे बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला नंबर कहता है कि महाराष्ट्र में रहने वाले धग्गर चारावाह समुदाय का सामाजिक जीवन कैसा था, समझाइए। दूसरा नंबर कह रहा है कि लोकसभा के लिए आरक्षित सीट की संख्या लिखिए। और तीसरा नंबर कह रहा है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, फटाफट इन सब का आंसर देख लेते हैं। लेकिन एक चीज़ तुम देखोगे कि इसका प्रश्न नंबर 2 और इसका प्रश्न नंबर 2 ये रिपीट है। तो रिपीट है तो एक साथ एक बार में ही आंसर देख लेंगे। आइए देखते हैं, धग्गी समुदाय किसे कहते हैं। तो ये रहा। तो देखो, धग्गी समुदाय कुछ नहीं होता, ये हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और खाना बदोश है, मतलब जीवन यापन के लिए चारा जो पशुओं को अपने चराते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। इनका दूध निकाल करके, इनका बाल निकाल करके और बेच करके जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा के लिए आरक्षित सीट कौन कौन सी है। तो मैं अगर एससी और एसटी की बात करूं तो 131 है। लेकिन अगर इसे अलग अलग बांटे तो एससी को मिला है 84 सीट और एसटी को मिला है 47 सीट, ये आपको लिखना है। अब बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। जैसे पहला नंबर कहता है कि महाराष्ट्र में रहने वाले धग्गर चारावाही समूह का जीवन कैसा था। तो ये रहा आंसर, टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड नेक्स्ट रहा कि सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ। तो ये रहा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हम आपको शेयर करेंगे टेलीग्राम पर। अगर आपने टेलीग्राम पर नहीं जुड़ा तो लिंक दिया है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए चेकआउट कीजिए और जल्दी से टेलीग्राम पर जुड़िए। बाकी ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का अपलोड है, जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।